हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो आज वाली वीडियो के अंदर देखेंगे मार्क जकरबर्ग से कितनी बड़ी गलती हो रखी है जो कि ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा गलत है। म्यूचुअल फ्रेंड्स आपने फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सुना होगा, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आज वाली वीडियो के अंदर इस म्यूचुअल वर्ड का बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ म्यूचुअल लगाएं कहाँ कॉमन लगाएं। आज ये दुख दर्द तकलीफ खत्म कर दूंगा मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी इंग्लिश का आपका फुल फ्लेजेड कोर्स जो कि CUET, IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई सभी के लिए बहुत कारीगर होने वाला है। ऐसा कोर्स जिसके अंदर बिल्कुल बेस से लेकर चलूंगा, बिल्कुल टॉप तक की तैयारी कराऊंगा। पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 1 कह लो या फिर 100 में से 100 परसेंटाइल बहुत बच्चों के निकाल के दिए उसी कोर्स से। और इस कोर्स की प्राइस रेंज वादा करके जा रहा हूं 500 से 1000 रुपए के बीच में ही रखूंगा। बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। बस मुझे चाहिए तो आपका सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट। आप सपोर्ट कैसे दिखा सकते हो? इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे बस एक मैसेज मुझे डाल देना कि सर इंग्लिश का कोर्स लेना है। क्यों कह रहा हूं आप लोगों को भाई, हमारे कोर्स का जो प्राइस रेंज रहता है ना वो 10 से 12 हजार रुपए तक आता है। बट इस अमाउंट के अंदर लेके आने के लिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जरूरत है ताकि डेवलपर को उसकी कॉस्ट में पे कर पाऊं। अगर मैं डेवलपर को उसकी कॉस्ट पे ही नहीं कर पाया तो कोर्स रन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आई नीड योर सपोर्ट और बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो बिना समय वेस्ट किए जो फ्रेजेस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, आज इसका बहुत तगड़े तरीके से जो है पोस्टमार्टम करेंगे। साइड में लिखते हैं फ्रेजेस, ठीक है? ये जो कुछ फ्रेजेस हैं, अरे ये फ्रेजेस को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब यहां पे म्यूचुअल को समझते हैं, कॉमन को समझते हैं। कायदे से एक एग्जांपल लूंगा। चलो इसको मैथ्स के टर्म्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा A इज इक्वल्स टू बी एंड B इज इक्वल्स टू सी, ठीक है ना? तो भाई यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि अगर A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ A जो है वो C के बराबर होगा, है ना? या फिर और आप इसके अंदर से क्या निकाल सकते हो कि जनाब जो हमारा B है वो दोनों के बीच में क्या है? कॉमन है। क्या है? दोनों के बीच में कॉमन है। शब्दों पे ध्यान देना, कॉमन, म्यूचुअल नहीं कह रहा हूं मैं। म्यूचुअल नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? कॉमन कह रहा हूं। अच्छा, क्यों कह रहा हूं कॉमन? मैं किस आधार पे इनको कॉमन कह रहा हूं कि भाई ये जो बी है वो दोनों के बीच में क्या है? वो दोनों के बीच में विजिबल भी है ना? और दोनों उस चीज को शेयर भी कर पा रहे हैं। हमेशा से एक चीज ध्यान रखना, जो चीज कॉमन होगी वो क्या होगी? विजिबल होगी। वो क्या होगी? वो शेयर होती हुई दिख रही होगी हमें। वो शेयर, उसका शेयरिंग नेचर होगा। बात आई समझ में? अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कहा एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई जी, ठीक है? मैंने ये कह दिया। अगर आप इसमें से क्या निकालते हो? कॉमन निकालते हो। क्या निकालते हो? कॉमन निकालते हो। क्या निकालोगे? वाई कॉमन निकालोगे और क्या बच जाएगा? एक्स प्लस जी, ये बच जाएगा। अच्छा, अब यहां पे भी अगर आप देखोगे जनाब, तो ये वाई दोनों में विजिबल था, दोनों में शेयर हो रखा था, तभी कॉमन निकला है। तो जो चीज मेरी कॉमन होगी, जो चीज मेरी कॉमन होगी वो विजिबल भी होगी, वो शेयरेबल भी होगी। इसको ज्योमेट्री के टर्म्स में भी मैं हमेशा से अपने बच्चों को एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। इसको ज्योमेट्री के टर्म्स में समझाऊंगा। यहाँ पे भाई ये पूछ लो, मैंने आपसे कहा कि भाई एडजेसेंट एंगल कौन से हैं? ये फिगर मैंने बताई कुछ। ए बी फिगर आपकी जो है एक ये वाली है, ठीक है? और सी फिगर आपकी ये वाली है, ये रही आपकी सी फिगर, ठीक है? मैंने कहा इसमें से एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? आपने कहा कि सर मेरी सी वाली फिगर जो है वो एडजेसेंट है। कैसे कहा आपने? आपने कहा कि सर ये वाली जो लाइन है ना, जो ये रेड हो रही है, ये क्या है? ये दोनों के बीच में, दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन है। तो ये देखो ना, ये लाइन दोनों शेयर भी कर रहे हैं, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला दोनों लाइन को शेयर भी कर रहे हैं, और लाइन विजिबल भी है। बात आ रही समझ में? इसका मतलब ये बात तो प्रूव होती है कि हाँ भाई जो चीज़ कॉमन है वो विजिबल भी होगी, वो शेयरेबल भी होगी। ये बात अगर खून में घुस गई है ना, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बरसा देना इन द ब्लड और एक हार्ट वाला इमोजी बना देना। मजा आ गया? आगे सुनो जरा। अब यहाँ पे जब दो दिल मिलेंगे तो क्या होगा? डेटा एक्सचेंज होगा ना। आय हाय हाय हाय, दोनों प्यार मोहब्बत भरी बातें करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे से बहुत सारा डेटा इधर उधर आदान प्रदान करेंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात आ रही है समझ में।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को डेटा दे रहे हैं, तो बोलते हैं ना हम दोनों के बीच में तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों के बीच में म्यूचुअल, क्या बोला, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई कैसे? डेटा का आदान प्रदान करके। समझना इस बात को। अच्छा जी, तो यहां पे अब वो जो डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, क्या वो डेटा, आपने जो बात बोली, उड़ता हुआ जाता है क्या आपके पार्टनर के पास? नहीं जाता ना। यहाँ पे जो म्यूचुअल चीज़ें होती हैं वो खाली फील की जाती है, एहसास होता है उसका। तो ये क्या होता है? सिर्फ फेल्ट ओनली कैटेगरी के अंदर आता है। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। अरे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये बात उड़ती हुई थोड़ी ना आएगी आपके पास, ये बात तो सीधा दिल पे लगेगी। आय हाय हाय हाय, क्या बात कह दी तुमने। ठीक है, ये वाली बात। और हमेशा से जो चीज़ म्यूचुअल होती है वो रेसिप्रोकल भी होती है। क्या होती है? रेसिप्रोकल भी होती है। कैसे रेसिप्रोकल होगी? मेरे पीछे छुप रही होगी वो ये बात, बट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो। ठीक है, फील की जा सकते हो, रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल कैसे भाई? अगर मान लो चिंटी ने चिंटी को इन्फॉर्मेशन कम देनी शुरू कर दी, तो चिंटी तो बोलेगी ना मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही, मैं भी क्यों इन्फॉर्मेशन दूँ। चिंटी की ईगो हर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो म्यूचुअल चीज़ें होती है वो सिर्फ फील की जाती है। बात आ रही समझ में? अब देखो, म्यूचुअल फ्रेंड कहना क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि जो म्यूचुअल फ्रेंड हमारा जो होता है ना, वो सिर्फ फील नहीं किया जाता। जो फ्रेंड है वो विजिबल भी होता है और वो शेयर भी होता है। इसलिए जनाब म्यूचुअल फ्रेंड नहीं कहा जाता, हमेशा से कॉमन फ्रेंड कहा जाता है। तो मार्क जकरबर्ग भाई को ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट एक बार मेल डाल दो, क्या पता वो पढ़ ले। सही है। उसके बाद कॉमन ड्रेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, भाई मैं और मेरा भाई एक कॉमन शर्ट यूज़ करते हैं, तो वो शर्ट जो है वो दिखती भी है, आंखों से दिखती भी है, और हम दोनों शेयर भी करते हैं। तो कॉमन ड्रेस कहना बिल्कुल सही है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, अभी तो देखा हमने, ये रिलेशनशिप म्यूचुअल ही होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स बहती है, फीलिंग्स जो है वो दिखती नहीं है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप कहना बिल्कुल ठीक है। कॉमन बुक्स, भाई किताबें जो है वो विजिबल भी होती है, वो शेयर भी होती है, तो ये कहना बिल्कुल ठीक है। कॉमन कन्फ्लिक्ट, अब देखो कॉमन कन्फ्लिक्ट, अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पापा और आपके चाचा अगर लड़ाई कर रहे हैं, तो वो जो वार्तालाप एक दूसरे को कह रहे हैं, तो क्या वो वार्तालाप दिखता है, बहता हुआ जाता है क्या? कि तू मेरे घर से निकल जा, ऐसा बहता हुआ थोड़ी दिखता है वो, कि ये शब्द पापा के मुंह से निकलता हुआ जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए कॉमन कन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता, हमेशा से म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट होता है। बात आ रही समझ में? म्यूचुअल या फिर कॉमन टीचर के अंदर से हमेशा से कॉमन टीचर आपको यूज करना है। क्यों? क्योंकि टीचर विजिबल भी है, भुप्पी भैया को विजिबिलिटी आप देख भी सकते हो, और भुप्पी भैया को सब शेयर भी करते हैं। शेयर मतलब मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉमन टीचर कहते हैं। म्यूचुअल या फिर कॉमन अटेंडेंट नहीं होता हमारा, जो है म्यूचुअल अटेंडेंट नहीं होता हमारा, कॉमन अटेंडेंट होता है, क्योंकि जो अटेंडेंट साहब है वो हमें विजिबल होते हैं। म्यूचुअल एंड कॉमन अग्रीमेंट, आय हाय 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 हाय, इस बात में तो इतनी गहराई छुपी है। अब एक बात बताओ, मैंने एक शब्द लिया, इस बात को यहाँ समझेंगे। अग्रीमेंट, क्या लिया? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। क्या है? एक तो अग्री, ठीक है, और दूसरा मेंट। मेंट तो होता है जनाब मेरा क्या? नाउन। और ये जो अग्री होते हैं ना, अग्री शब्द में ही अपने आप में दो लोग छुपे हैं, इस बात को समझना। अग्री हमेशा दो या फिर दो से ज़्यादा लोग ही होते हैं, एक बंदा अग्री थोड़ी ना होता है भाई। अग्रीमेंट जब बनता है तो दो लोगों के बीच में तो बनता है, अकेला ही थोड़ी अग्रीमेंट बना लूंगा, अपने साथ अग्रीमेंट थोड़ी बना लूंगा। तो ना ही अग्रीमेंट म्यूचुअल होता, ना ही कॉमन होता, इस अग्रीमेंट के अंदर ही दो लोग छुपे हैं। तो अग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट आता है, कॉमन अग्रीमेंट नहीं होता कुछ भी। ठीक है, म्यूचुअल या फिर कॉमन फादर, यार फादर फादर होते मेरे भाई, कॉमन और म्यूचुअल कुछ नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ फादर साहब है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट की गहराई जो है बहुत कायदे से समझ में आई होगी। कोर्स के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को ना ऐसे निचोड़ के समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ग्रामर को ना ऐसे तराशेंगे, आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे और आप अपने एंट्रेंसेस के अंदर ये गलतियां कभी भी नहीं करोगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो ना, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना, और बस आपसे कोर्स के अंदर मिलता हूँ, ऐसी वीडियो के अंदर मिलता हूँ। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय एंड टेक केयर।